बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे संधि विच्छेद एवं सूत्र के बारे में। जी हाँ, देखिए आपके परीक्षा में 2 अंक का आता है। कितने का? 2 अंक का। एक पूछता है शब्द देकर के संधि विच्छेद कीजिए, मतलब संधि दिया रहेगा, विच्छेद कीजिए और नियम बताइए या सूत्र बताइए। और दूसरा कहेगा कि ये जो शब्द है, ये संधि है, इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो दोनों हम एक ही में देख लेंगे। एक में पूछेगा संधि विच्छेद और दूसरे में पूछेगा सूत्र। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें नियम कानून जानने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा याद रखेंगे। व्यवहारिक ज्ञान क्या? देखिए रामम वंदे, तो ये सब दिया है। यदि विच्छेद करना होगा तो जो ऊपर वाले रामम के ऊपर बिंदु है उसको नीचे म लिख देंगे, हलंत लगा देंगे और प्लस वंदे लिख देंगे, हो गया, संधि हो गया। अब किस नियम से हुआ इसके चक्कर मत पड़िए। हाँ, मुंह अनुस्वार ये संधि सूत्र है, इसी नियम से हुआ। ये नियम क्या है इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामम वंदे, अब श्यामम वंदे तो श्यामम म लिख देंगे, हरिम वंदे तो हरि, ऐसे करके मतलब कोई भी ऊपर बिंदु होगा तो नीचे म लिख करके उसको अलग कर देंगे, हो गया संधि। दूसरा नमस्ते। अब देखिए कोई भी ऐसा शब्द जिसके बीच में तालव्य स, दंत स, नहीं तालव्य स और तालव्य स और दंत स दोनों हो तो नमः अह के मात्रा लेकर के और बचा हुआ शब्द लिख देंगे। नमः धन्ते, नमस्ते मीन्स दंत स या तालव्य स जो आधा रहेगा उसके जगह पे क्या लिखना है? अह का मात्रा लिख देंगे तो संधि विच्छेद हो गया। ठीक। और नियम क्या है? तो विसर्जनीयस्य स, माने विसर्ग जो है उसका अह का मात्रा लिखते हैं। किसके जगह पे? तालव्य स या दंत स के जगह पे। और ये भी कैसे आता है? आधा आता है। तालव्य स या दंत स क्या आता है? आधा आता है। तो हम 2 पढ़ लिए। अब देखिए कबीर गच्छति क्या है? कबीर गच्छति कोई ऐसे शब्द जिसके बीच वाले किसी अक्षर के ऊपर रेफ हो। कबीर, इसमें रेफ है ना, कबीर गच्छति, तो उसका कैसे कहते हैं? कवि है अधन गच्छति, मैंने उस रेफ को हटा देते हैं, रेफ समाप्त कर देते हैं, संधि हो गया। और संधि सूत्र ससजुरु। ठीक। उसके बाद भानुरुदेति, भान रुदेति ऐसे शब्द आते हैं तो भानु लिख करके अरुदेत की जगह पे रू हटा देते हैं और रू का जो मात्रा है वो लिख देते हैं, मतलब र समाप्त कर देते हैं। क्या समाप्त कर देते हैं? र को हटा देते हैं और अलग अलग करके लिख देंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मनोरथ है। क्या है? मनोरथ है तो मनः धन रथ, मात्रा समाप्त, ओ के मात्रा जो है वो समाप्त कर दें। उसी प्रकार शिवो अहम, शिवो अहम, तो इसको कैसे लिखेंगे? शिव धन अहम। अब इसमें भी मात्रा हटा दिए। क्या दिए? मात्रा हटा दिए। देखिए जो ये अ इस टाइप का लिखा है इसको स्वर वाला लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अहम जो है ये जैसे लिखा है ना एक दूसरे टाइप में, इसके जगह पे हम और लिख देंगे, बस हो जाएगा। उसके बाद संति है तो सम या स के अंक मंत्र अदंती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम लोग समझते हैं आसान तरीके से। हमको बस यही याद रखना है कि क्या रखना है, क्या हटाना है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, और घटने बढ़ने के बाद क्या घट बढ़ रहा है तो उसमें कौन सा सूत्र है, कैसे है नहीं, कौन सा सूत्र है। जैसे विसर्ग वाला है तो विसर्जनीयस, रेफ वाला है तो ससजुर, ये वाला। अब देखिए ससजुर में 2 है। क्या क्या नियम है? एक रेफ हटेंगे तब और एक र हटाएंगे तब। अब ये सूत्र तब लिखेंगे जब कहीं र हट रहा हो या ऊपर के ऊपर रेफ हट रहा हो। ठीक। तो ये 2 ये देख लिए। उसके बाद इन दोनों में हम क्या देखें? इसमें एक म बढ़ रहा है
और इसमें अह की मात्रा बढ़ रहा है, तो जिसमें अह की मात्रा विसर्ग बढ़ रहा है उसे उसका सूत्र क्या होगा, विसर्जनीयस्य स। ठीक, उसके बाद नीचे आप समझ ही गए मन अधनरथ, ये क्या है, सूत्र क्या है, हसी च है, मात्रा समाप्त, मान जहाँ पे मात्रा समाप्त होगा वहां पे सूत्र क्या होगा, हसी च होगा। और जहाँ पे मात्रा तो हटाएंगे और जो ये अ दूसरे टाइप का जो अ लिखा है उसके जगह पे हम स्वर वाला अ लिख देंगे, तो ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अतोरो प्लुतार्थ प्लुते। और एक संति वाला है, तो संति वाला में शम लिखेंगे चाहे अंक मात्रा लिखेंगे। यदि इंपॉर्टेंट की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट के बाद एक ये रामम वंदे है, एक नमस्ते है, एक मनोरथ है, ये तीन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बचा है ये तो काफी आसान है। देखिए ससु रोसु में भी याद रखेंगे, केवल एक रेफ हटा दें या तो रॉ हटा दें, ये दोनों तो रॉ ही है, एक ऊपर वाला एक बीच वाला। तो यदि रॉ हटाते हैं तो सूत्र ये होता है। और कैसे सम विच्छेद करना है ये तो आप देख लिए। इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे आप, सीरीज के जो भी उदाहरण देखेंगे और उदाहरण मिलाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट वीडियो में नहीं समझ में आएगा। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, इस वीडियो को खत्म कर लीजिए और खत्म करने के बाद आप सीरीज खोलिए। सीरीज खोलने के बाद उदाहरण पढ़िए और उदाहरण पढ़ने के बाद जो हम नियम बताए उस नियम को लगा के देखिए कि आखिर सब पे फॉलो होता है कि नहीं, इस सब पे नियम लगता है कि नहीं। जैसे रामम वंदे है, राम वंदे, तो रामम वंदे लिख दिए। अब यदि आप सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा श्यामह वंदे, तो उसमें लिखा रहेगा श्यामम वंदे, तब आप आश्वस्त हो जाएंगे कि नहीं ये जो नियम है वो सही है। ठीक, तो फिर से हम समझ लेते हैं, एक में रेफ हटेगा, एक में रॉ हटेगा, एक में मात्रा समाप्त होगा, एक में मात्रा तो समाप्त होगा ही, साथ ही ये उल्टा वाला अ के जगह पे स्वर वाला अ लिखेंगे, और एक ऊपर बिंदु है तो नीचे म लिखेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।